ठीक है। हाँ, बुद्धि के सिद्धांत को जब देखते हैं हम लोग तो बुद्धि के सिद्धांत में बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। देखिए, मैंने कल भी बताया था आपको कि बुद्धि एक ऐसी पावर है हमारे अंदर जो क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय देती है, लेकिन सीखती कहां से है? समाजीकरण के द्वारा। हम जो बताते हैं, समाज हमारा जो बताता है, वही सही गलत का निर्णय बुद्धि भी देती है। ठीक। अब समस्या ये आती है, मैंने कुछ आपको बताया था कि जब बुद्धि को लेकर किसी पावर को आप देखने जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना भूत की बात की जाए, तो भूत का हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं ना, अरे सफेद कलर का पहन के घूमता है। ठीक। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर जी, हवा की तरह आता है और आर पार हो जाता है। ठीक है, हाँ, लंबे दांत होते हैं। कोई बोलेगा नहीं बहुत अच्छा होता है, भूतनाथ फिल्म देख लिया बहुत अच्छा होता है। ठीक। तो जैसा जैसा हम इमेजिन करते हैं वैसा वैसा हमें दिखाई देता है। सेम जान लीजिए कि किसी भी पावर को कोई भी व्यक्ति देखता है, उसके अलग अलग रूप को देखता है। जैसे मैंने हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में दिख रहा है तो इसको क्या हो जाएगा? विकिरण ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। किसी चीज को चला रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। कोई प्रकाश कर रहा है तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। कानों में यदि ईयरफोन के माध्यम जाता है ध्वनि ऊर्जा होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा तो एक ही है, उसको अलग अलग कार्य होने से हम उसको अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। अब आइए दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में क्या होता है? आत्मा या परमात्मा या कहा जाए कि जो मेन पावर है, जिसको सभी साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि कोई ना कोई पावर है जो हमको कंट्रोल कर रही है, तो वह पावर को अलग अलग रूपों में फील करते हैं हम और अलग अलग व्याख्या करते हैं। इसीलिए हिंदू देवी देवताओं में 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। हर देवता का अलग अलग काम होता है, लेकिन सब क्या है? शंकराचार्य बोला जी, एको हम दुजो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। एक ही है, हम अलग अलग नहीं है, हम क्या है? एक है। तो इसी प्रकार से जो हमारे अंदर मनोविज्ञान में जाते हैं, हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो पावर है, उसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या किया है, बताया बहुत सारे प्रकार की होती है। जबकि बुद्धि होती क्या है? एक होती है और उसके कार्य अलग अलग होते हैं। तो कार्यों के आधार पर बोल देंगे कि ये बुद्धि इस प्रकार की होती है। ठीक है। अब आइए, जब बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले डिफाइन किया गया था, फर्स्ट सिद्धांत था एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। हाँ, एक कारक सिद्धांत को आपके प्रतिपादक थे विनय। कौन प्रतिपादक थे? विनय। ये फैक्चुअल है, इसको रट डालिए, यूपी टेट और अन्य जगह काम आएगा। बोलिए रमेश जी, कुछ बात है? हाँ, तो फैक्चुअल है, ये रट डालिए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो विनय ने दिया था। विनय ने जो है, हाँ, जैसे ऑप्शन में विनय ना मिले तो किसको मारेंगे? टर्मन को मारेंगे, क्योंकि इनके कार्य को, हाँ, आगे बढ़ाने का कार्य किया था। टर्मन कहीं कहीं ऐसे भी आता है और कहीं कहीं ऐसे भी आता है। ठीक है, दोनों सही है। टर्मन ने किया था। ठीक है बेटा। कहीं कहीं स्टर्न भी आता है, टर्मन और स्टर्न। आप समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि आएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो विनय ने दिया। क्लियर। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विनय के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो टर्मन और स्टर्न ने किया था। लेकिन यदि ऑप्शन में आता है कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है और ऑप्शन में विनय नहीं आते हैं बेटा, किसको क्लिक करेंगे? टर्मन और स्टर्न को। क्लियर। अब आइए, है क्या चीज? टर्मन विनय बोलते हैं कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। एक लाइन को इसको समझिए, कम समय में ज्यादा प्रयास करें। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है बेटा। विनय का कहने का मतलब है कि बुद्धि एक है, इसको बांटा नहीं जा सकता। हाँ, बुद्धि के कार्य अलग अलग हो सकते हैं।
बुद्धि एक पावर है हमारे अंदर जो हमें सही गलत का ज्ञान देती है, और वह क्या है? अकेली है। ब्रह्म एक है, शंकराचार्य ने बोला ना। उसी तरह ये मनोविज्ञान में विनय बोलते हैं बुद्धि एक ही है, उसके कार्य अलग अलग हैं। यदि चलने फिरने से संबंधित डिसीजन देती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जो है शारीरिक बुद्धि बोल देते हैं। अलग अलग प्रकार के कार्य को देख के हम अलग अलग बोल देते हैं, लेकिन बुद्धि क्या है? एक है और अविभाज्य है, उसे बांटा नहीं जा सकता। ठीक है जी, पहला क्लियर हो गया। दूसरा सिद्धांत फटाफट करते चलिए, द्विकारक सिद्धांत। क्या बेटा इसको? देखिए जितने भी ये सिद्धांत देने वाले हैं, लगता क्या है कभी कभी कि ये जो है बुद्धि के प्रकार बता रहे हैं, कारक नहीं बता रहे हैं। जनरली बुद्धि के क्या बता रहे हैं? प्रकार, लेकिन प्रकार मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। तो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? स्पीयर मैन। ये बोलते हैं कि बेटा जी बुद्धि जो है, बुद्धि के अंदर दो प्रकार की योग्यता पाई जाती है। बुद्धि के अंदर क्या पाई जाती है? दो प्रकार की योग्यता पाई जाती है। एक योग्यता मतलब योग्यता के आधार पे बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि के पास दो योग्यता है। एक आपका सामान्य और सामान्य मानसिक योग्यता, और दूसरा आपका विशिष्ट मानसिक योग्यता। मैंने बताया था ना कि बुद्धि क्या है? एक योग्यता भी है, एक क्षमता भी है। ठीक है। अब ये सामान्य जो मानसिक योग्यता, इसी को बोलते हैं वो क्या चीज? जी। इसको क्या बोलते हैं? जनरल मेंटल एबिलिटी। इसको जी से डिफाइन करते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसको एस से डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। बुद्धि की दो योग्यता को बताया है, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएस फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? जीएस फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? तो स्पीयर मैन ने दिया। जीएस फैक्टर मतलब जनरल साइंस नहीं, जनरल स्टडीज नहीं, क्या? जनरल एंड स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। आगे बेटा जी, अब है क्या चीज समझिए। हर व्यक्ति के पास दो प्रकार की योग्यता होती है अकॉर्डिंग टू स्पीयर मैन, एक सामान्य योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। जैसे खाना पीना, चलना फिरना, गाना बजाना, बात करना, हंसना कूदना, ये सब में पाया जाता है। होता कि नहीं होता? लेकिन बोले कि गाना किसी की विशेषता होगी नहीं होगी? कोई अच्छा गा लेता होगा, किसी को गाना ही नहीं आता होगा, कोई बाथरूम सिंगर होगा। नाचना स्पेशल हो गया, नहीं हो गया? पढ़ाना टीचिंग क्या हो गया? स्पेशल योग्यता हो गई, नहीं हो गई? ड्राइविंग करना स्पेशल योग्यता हो गया। तो बुद्धि कुछ स्पेशल चीजों को सीखती है और कुछ किसको सीखती है? जनरल चीजों को तो ऑलरेडी समाज सिखाई देता है, इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। समझ आ रहा? जो आपके हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनकी विशिष्ट योग्यता ज्यादा होती है। लेकिन स्पीयरमैन बोलते हैं कि बेटा जी यदि सामान्य मानसिक योग्यता ज्यादा रहेगी तो समाज में ज्यादा अनुकूलन स्थापित कर पाओगे, विशिष्ट योग्यता रहेगी तो समाज में एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। सपोज करिए कि सोनू निगम जी गंदे कुचले कपड़े पहन करके और आकर के यहां गाने लगे, यहां रहने लगे, तो कोई ध्यान देगा? क्योंकि आपकी विशिष्टता कहां है? वहां है। आप मान लीजिए कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा कोई बता बहुत अच्छी बातें करता है जी, लेकिन जब कोई सामने सामान्य समस्याएं आती हैं तो चुप हो जाता है। समाज बोलता है कि समाज में यदि सामान्य मानसिक योग्यताएं ज्यादा होंगी, छोटी छोटी जो कॉमन चीजें हैं, कोई आपसे पूछे आगरा के बारे में कि ताजमहल जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं। कीठम जानते हैं? हाँ जानते हैं।
तो जब आप ये क्या है, सामान्य योग्यता है, जनरल अवेयरनेस यदि आपके पास ज्यादा है तो आप जो है समाज में ज्यादा श्रेष्ठ माने जाएंगे। स्पीयरमैन भी इसको बोलते हैं कि सामान्य योग्यताओं पे कमांड होना चाहिए। यदि व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व माना जाए तो सामान्य योग्यताओं का होता है। विशिष्ट मानसिक योग्यताएं आपको समाज से अलग करने का काम करती हैं। आप बेस्ट एक्टर बन गए, आप समाज में नहीं मिल सकते। बेस्ट आप राइटर बन गए, बेस्ट क्या बोलते हैं आप टीचर बन गए, आप हर जगह नहीं जा सकते। जो भी आप चीजें विशिष्ट कर देंगे तो आप समाज से थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और समाज के लोग भी आपसे अलग बिहेवियर दिखाएंगे, वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसे नॉर्मल लोगों के साथ करते हैं। फिर आते हैं एक बार और सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेशल नॉलेज की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का स्पेशलाइजेशन है मैथ में, मैथ की जब बात होती है तो खुश हो जाता है, लेकिन जनरल बात कुछ होती है तो क्या हो जाता है, शांत रहता है वो, तो समाज में अपना मत दे नहीं पाता है। इसलिए देखे होंगे जो सामान्यतः नेता होते हैं और अच्छे नेता, वो क्या करते हैं, हर चीज की थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे आपके नरेंद्र मोदी जी की बात किया जाए तो क्या करते हैं, जहां भी भाषण देने जा रहे होते हैं वहां के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और जाते ही बोलते हैं, अरे सबको गोड़ लागत नहीं हो। भोजपुरी में बढ़िया कहते तो सब खुश गदगद, ओहो ये तो भोजपुरी बोल रहे हैं। तो यदि सामान्य दिखाए तो अपनत्व बढ़ जाता है, विशिष्टता दिखाए तो दूरी बढ़ जाती है। जब वो जाते हैं आपके क्या बोलते हैं तमिलनाडु में, तो तमिल बोल के शुरुआत करते हैं, जब केरला में जाते हैं तो मलयालम शुरुआत करते हैं, वहां के लोकल चीजों को, जनरल चीजों को अपने व्यक्त करते हैं, लोगों का लगाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्पीयरमैन गलत नहीं था। स्पीयरमैन बोलता है कि सामान्य मानसिक योग्यता आपके अंदर ज्यादा विकसित हो जाएगी तो आप समाज में ज्यादा अनुकूलन स्थापित कर पाओगे, और विशिष्ट योग्यता आपके अंदर विकसित हो जाएगी तो समाज से कटना शुरू हो जाएगा। समाज आपसे कटेगा और आप समाज से। क्लियर है? तो दो प्रकार की योग्यताओं के द्विकारक सिद्धांत कौन दिया है स्पीयरमैन? कौन सा? जीएस फैक्टर थ्योरी। ठीक है, जीएस क्या हो, जी क्या हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, और एस क्या हो गया, स्पेशल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसको GMA भी लिख सकते हैं और इसको SMA भी लिख सकते हैं। ठीक, द्विकारक सिद्धांत किसको समझ में नहीं आया बेटा? आगे बढ़े। तीसरा सिद्धांत देखिए, तीसरा लिखिएगा प्रतिदर्श सिद्धांत, या इसी को सैंपलिंग थ्योरी बोलते हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत, इसी को क्या बोलते हैं, नमूना सिद्धांत भी बोलते हैं। नमूना सिद्धांत भी बोलते हैं। है क्या, किसने दिया था? थॉमसन ने दिया है। थॉमसन ने इसको प्रतिपादित किया है। अब है क्या कि थॉमसन क्या बोलते हैं बेटा? ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, इन लोग जो बोल रहे हैं कि बुद्धि अविभाज्य है, ऐसा नहीं, बुद्धि के अंदर दो योग्यता है। वे बोलते हैं बुद्धि की योग्यताएं अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं और उसकी कोई गिनती नहीं है। यदि मैं हंस रहा हूं तो ये मेरी बुद्धि की एक योग्यता हो गई और वह स्वतंत्र है। कब तक? एक सीमा तक। अब हंस रहे हैं, आप बोले रोज सर जी साथ में, संभव है क्या? जैसे ही हंसना बंद होगा तब रोना शुरू होगा। आ रहा समझे? तो यह बोलते हैं, थॉमसन बोलते हैं कि हर योग्यता अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है और एक सीमा तक वह अपने आप को प्रदर्शित करती है। एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें कि व्यक्ति का व्यवहार
व्यक्ति का व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है। अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर क्या होता है बेटा? निर्भर होता है। ठीक, परंतु स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। याद रखिएगा, परंतु स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र क्या होगा? इनका क्षेत्र सीमित होगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला कि यदि मैं हंसता हूं तो ये मेरी एक स्वतंत्र योग्यता हो गई, बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रही है। यह इसकी लिमिटेशन है कि हर हमेशा हंसते रहेंगे क्या? तो लोग क्या कर देंगे? बोल देंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है मास्टर में, दिन भर तो हंसता ही रहता है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलिए 24 घंटे हंसते मिलेंगे, पता नहीं किस मूड में रहते हो। मतलब वो क्या कर दिए हैं, बेचारा थॉमसन की थ्योरी को चैलेंज कर देते हैं भाई। हंसते रहे दिन भर, कुछ को मिलो रोते मिलेंगे भाई। और सर जी बहुत बुरी कंडीशन, जब मिलो तब रोते हैं। मतलब वो लगता है कि 24 घंटे क्या करते रहते हैं? रोते ही रहते हैं। मतलब वो थॉमसन की थ्योरी को क्या कर देते हैं? चैलेंज कर देते हैं। भाई भारत में ही ऐसा होता है। मैंने बताया ना, सारी थ्योरी कहाँ फेल हो जाती है? भारत में आकर के फेल हो जाती है। चाहे वो ज्योग्राफिकल थ्योरी हो, चाहे साइकोलॉजिकल थ्योरी हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, वर्ल्ड की सारी थ्योरी आकर के फ्लॉप कहाँ होती है? भारत में। मतलब हमारे लिए अलग बनाना ही पड़ेगा सब कुछ। तो ये थॉमसन बोलता है बेटा क्या, हर व्यवहार स्वतंत्र होता है, एक व्यवहार के बाद दूसरा व्यवहार अपने आप स्विच करता रहता है। योग्यताएं क्या होती है? स्विच होती रहती है। अभी हंसने का है, फिर खेलने का आ गया, फिर मैं पढ़ा रहा हूं, अब पता चला 24 घंटे पढ़ाऊं तो बच्चे बोलेंगे अच्छा ये मास्टर से मिलो, दूरी बना के रखो, अभी मिलेंगे फिर पढ़ाने लगेगा कुछ ना कुछ। होगी नहीं होगी जी? घर पे पढ़ाने लगे तो बीवी बच्चे भाग जाएंगे नहीं भाग जाएंगे? वहां तो पढ़ाते ही है, घर में भी पढ़ा रहे हैं, बताओ है? तो कहने का मतलब है कि थॉमसन बोलता है कि सभी योग्यताएं होती हैं बुद्धि की, और उन योग्यताओं की एक सीमा होती है, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं, फिर दूसरी योग्यता काम करने लगती है। एक साथ सभी योग्यताएं सामने नहीं आती हैं, और एक ही योग्यता लगातार नहीं व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है। मान लीजिए कोई बिल्कुल हंसता हुआ मिलेगा तो भी बोर लगने लगेगा, जब देखो तब हंसता ही रहता है। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो योग्यता क्या करती है? आपके व्यवहारों को चेंज करने का काम करती है। बुद्धि भाई जो डिसीजन लेगी तो योग्यता आए, आपके व्यवहार बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि वो मन को नियंत्रित करेगा, मन शरीर को नियंत्रित करेगा। आ रहा समझ में जी? आइए, तो थॉमसन महोदय बोलते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है, एक पर निर्भर नहीं होता है। बुद्धि की बहुत सारी योग्यताएं हैं, वो क्या हैं? स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, और वह उनका भी क्षेत्र क्या है? सीमित है। ऐसा नहीं है कि एक ही योग्यता स्वतंत्र है तो पूरा आपके व्यवहारों पे हावी बनी रहे। अभी रिजल्ट आया, खुश हो गए, लगातार खुश रह सकते हैं क्या? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन खुश रहेंगे? 14 दिन आएगा ना, चलो हम नया करते हैं, हो गया, पुरानी बातें हो गई। आता है जी? तो थॉमसन गलत नहीं है, लेकिन इनका थ्योरी कहां बदल जाती है? भारत में आके बदल जाती है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा सिद्धांत, सैंपलिंग। समझ आ रहा है जी? अब देखिए, चूंकि ये जो सिद्धांत लिया गया है ये मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप से लिया था इन्होंने। मैक्स वेबर का जो है समाजशास्त्री है, उन्होंने आदर्श प्रारूप दिया था, आइडियल मॉडल बनाया था, जो मैं आपको एक बार बता चुका हूं समाजीकरण में, वहीं से इन्होंने लिया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समूह कारक सिद्धांत। बेटा सिद्धांत कंप्लीट कर दीजिए। समूह कारक सिद्धांत चौथा सिद्धांत है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, यूपी टेट के लिए तो इसका सिद्धांत का रट डालिएगा, सीधा सीधा पूछता है। सीटेट थोड़ा सा घुमाती है और वो चीजों को थोड़ा सा घुमा करके पूछती है। ठीक है, रीट में भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन चांस से बनने की इसकी घुमा के भी आ सकते हैं। तो
पीआरटी और रिट लेके क्या रहेगा इसके से। बस सिद्धांत याद रखिए, समझे रहे कि है क्या चीज बस। तो पांचवा समूह कारक सिद्धांत, नाम से ही क्लियर है भाई, क्या होगा, समूह होगा। हस्टन ने दिया भाई, इसके प्रतिपादक कौन है, हस्टन। क्या है जी समूह कारक सिद्धांत, क्या बोलता है, हाँ ये बोलते हैं कि 7 जो है ग्रुप होता है। इन्होंने मानसिक योग्यता मतलब बुद्धि की योग्यता का 7 ग्रुप बनाया कि कुछ योग्यताएं क्या होती है, ग्रुप में रहती हैं। जैसे मैं बोलूं कि बोलने वाले में सारी चीजें शामिल हो जाएगा तो वाचिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि 7 प्रकार के समूह हैं, योग्यताओं के 7 समूह हैं, और उसी में बुद्धि अपने व्यवहार को प्रेजेंट कर रही होती है। तो इन्होंने बताया कितने प्रकार के, 7 समूह की चर्चा किया है। पहला समूह बोलते हैं, हाँ देख लीजिए, वाचिक योग्यता, अब वाचिक योग्यता है बेटा, तो बोलते हैं ना जी, सुने होंगे एक लैंग्वेज मैनेजमेंट आता है, किससे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये कौन बताएगी, हमारी बुद्धि बताएगी। और बुद्धि जो इसको बताएगी उसी को बोलते हैं वाचिक योग्यता। बुद्धि के बताने की जो योग्यता है कि कितना बोलना है, किस मात्रा में बोलना है, कैसे बोलना है, इन सब चीजों को कौन बताएगी, बुद्धि हमारी बताएगी वाचिक योग्यता के अंतर्गत। आगे समझे, इसमें सब चीजें शामिल रहेंगी, आपके बोलने की स्पीड, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कितनी मात्रा तक बोलना है। इसीलिए बेटा जी आपका समूह कारक सिद्धांत को मात्रात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको इसीलिए बोलते हैं। क्वांटिटेटिव थ्योरी बोलते हैं इसको जी, इसलिए बोलते हैं कि हर चीज का फिक्स किया गया ग्रुप में, और उसमें कितनी मात्रा में उसका उपयोग किया जाएगा यह हमारी बुद्धि बताएगी। दूसरा जो है वह है आपका संख्यात्मक योग्यता। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा मैथ का कैलकुलेशन कर रहा है, कौन सी योग्यता काम कर रही है, संख्यात्मक। कोई व्यक्ति जनगणना कर रहा है, कौन सी योग्यता काम कर रही है, संख्यात्मक। कोई व्यक्ति जो है कोई बिजनेस चला रहा है और उसमें कैलकुलेशन कर रहा है, कौन सी योग्यता उसकी, संख्यात्मक। आगे ना गया, तो बिजनेसमैन का भी बुद्धि जो है कि इसके संख्यात्मक योग्यता के अंदर बताया जाएगा। हमारा जो मैथ करने वाले बच्चे हैं उनकी योग्यता भी इसी के अंदर आ जाएगी, जनगणना करने वाले की योग्यता इसी में आ जाएगी, और जो है आपका स्टैट्स से संबंधित जो है रिसर्च करने वालों की योग्यता भी इसी में आगे ना गया। तो बहुत सारी चीजों को मिला करके एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक। अब आइए तीसरा जो है आपका वस्तु प्रेक्षण योग्यता। वस्तु प्रेक्षण योग्यता मतलब वस्तुओं को देखने की योग्यता कई प्रकार से हो सकता है। ऑब्जर्वेशन बताएगा, ऑब्जर्वेशन थ्योरी बोल सकते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन एबिलिटी बोल सकते हैं। अब बुद्धि बताती है कि लोगों को कैसे देखना है, कैसे समझना है। देखना मतलब क्या है, दृष्टिकोण है, समझना जरूरी होता है, इंक्लूड होता है मनोविज्ञान में। चौथा लिखिए इसके आप आगे, प्रत्यक्ष परक। ठीक है, चौथा क्या हो गया, प्रत्यक्ष परक। यह योग्यता प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्व देती है, जो देखा है वैसा बोल देगी, यह योग्यता इसमें शामिल होती है। जो भी प्रत्यक्ष अनुभव आपने किया है उसको डायरेक्ट बोल देती है, ये आपके व्यवहारों में दिखाई देती है। क्या होगा, अगला है स्मृति। मेमोरी भाई होती है कि नहीं होती है, मेमोरी योग्यता भी तो होती है।